आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं और साथ में उसकी सॉल्यूशन यानी उसकी आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने को है। आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए अपने सारे पेपर्स को पैरेलल पढ़ाई कीजिए, बराबर की पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका हर एक पेपर में मार्क्स आपका अच्छा आए। ठीक है, तो ये पेपर क्वेश्चन जो आपका है CC5 है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। और स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होता है और उसकी टेक्निक या एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर को आज करेंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। आंसर में देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स सेवरल की कंपोनेंट्स। किसी भी समस्या को समाधान पाने के लिए उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, विच टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिसॉल्विंग इश्यूज़। यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम की कंपोनेंट्स कहते हैं। जो सारे की कंपोनेंट्स एक साथ विच टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक साथ मिलके कोई बेहतरीन रास्ता निकालते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके उसी को फाइनल करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की बेसिक कंसेप्ट। अब इसकी की कंपोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा दीज इंक्लूड। अब क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम को समझना डीप में बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप पहले पॉइंट पे लिखेंगे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम की पहचान नहीं होगी, प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, तो उसके बारे में सॉल्यूशन सही तरीके से आपको नहीं मिलेगा। तो ये आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम क्या कहता है, this involves recognizing that there is an issue that needs to be addressed. It is important to clearly define the problem, understand its scope and gather relevant information about it. अब जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी वीडियो के लास्ट में हिंदी में मिलेगा आपको। पहले आप समझ लीजिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में क्या होता है। प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको उसकी पहचान होती है, समस्या को अच्छे से समझना होता है और उसके बाद जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले क्या, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की डिफ़ाइन करना, उसको समझना और उसके सारे जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानना, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। अब ये पॉइंट क्या कहता है, क्या चीज़ को समझने के लिए कह रहा है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग्स the problem including any constraints, stakeholders involved and potential consequences of different solution। आप परेशान ना हो, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो किस सिचुएशन पे होगा, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस होगी, क्या उसकी वातावरण होगी, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सारे इन्वायरमेंट को समझना, इसी को कहा यहाँ पे बता रहा है एग्जामिनिंग द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग्स। यानी जो सामने आसपास में जो सर्कमस्टांसेस होगी, जो अवस्था होगी, जो सिचुएशन होगी, उसको समझना, द प्रॉब्लम समस्या को, इंक्लूडिंग एनी कंस्ट्रेंट्स, स्टेक होल्डर्स। यानी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या लिमिटेशंस है, कितना हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ को हमें लेना है, क्या चीज़ को इन्वॉल्व करना है, कैसे सॉल्यूशन को हमको फाइंड करना है, ये सारी चीज़ को यहाँ पे है कंटेक्स्ट को समझना है। यानी उस प्रॉब्लम की सारी उसकी बैकग्राउंड को समझना है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 2 नंबर का पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं जनरेटिंग सॉल्यूशंस। अब समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है, उसकी इन्वायरमेंट को समझ गए हम लोग, उसकी कंटेक्स्ट को समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस को फाइंड करना। याद रखिए, एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे वंस द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड, जैसे ही प्रॉब्लम को समझ में आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एंड जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन इज द नेक्स्ट स्टेप। यानी अगला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को समझने के बाद अगला स्टेप ये है कि सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए। दिस ऑफन इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग टू एक्सप्लोर वेरियस अल्टरनेटिव्स। यानी कि जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती है कि ये करेंगे तो ये
ये सॉल्व होगा, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ऐसे मिलेगा, यानी एक प्रॉब्लम का बहुत तरीके का सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हम लोग के सामने एक चैलेंज है कि कौन सा सॉल्यूशन को हम लें। एक समस्या का बहुत सारे समाधान है, बट किसको लें? तो अगला स्टेप में यही बतलाता है इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशंस, यानी सारे सॉल्यूशन जो आपके सामने हैं, एक प्रॉब्लम का सपोज आपके सामने 10 आंसर आ गया, 10 सॉल्यूशन आ गया, तो सारे सॉल्यूशन को इवैल्यूएट कीजिए, उसको आंकिए, उसको मापना है, उसको समझना है। आफ्टर जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस ईच वन शुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज फीसिबिलिटी, इफेक्टिवनेस, कॉस्ट एंड पोटेंशियल इंपैक्ट। ये कुछ आपके पास जब डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाते हैं तो उस सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना है, किसके बेस्ड पे? उसकी क्राइटेरिया को देख, सच एज फीसिबिलिटी। अब इस वर्ड का मतलब ये होता है कि फीसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ सही होता है तो उसको एक्सेप्ट करना, यानी कि ओके करना, दैट इज फीसिबिलिटी। इफेक्टिवनेस, यानी वो सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावशाली होगा, उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है सॉल्व करने में, उसकी पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी को हम कहते हैं इवैल्यूएटिंग, उसको इवैल्यूएट करना। अब आपने सारे सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद क्या है? सेलेक्टिंग अ सॉल्यूशन। अब एक जो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना, उसको सेलेक्ट करना। वंस सॉल्यूशंस हैव बीन इवैल्यूएटेड, यानी सारे सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट कर लिया गया, द बेस्ट वन शुड बी सिलेक्टेड, तो सबसे बेहतर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस डिसीजन में इन्वॉल्व ट्रेड्स ऑफ एंड कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर प्रेफरेंसेस, यानी जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन उसको फाइंड आउट कीजिए, खत्म। अगर इतना नहीं लिख पाते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक ही लिखिए, बस ये वाला लिखिए, इतना ही सा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। अभी आपको सॉल्यूशन मिल गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको सॉल्यूशन से क्या चाहिए? जो चीज़ आप चाह रहे थे आपको मिल गया, अब आगे काम क्या है? इम्प्लीमेंटिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग द चूजन सॉल्यूशन इनटू एक्शन। अब काम करना, अब एक्शन करना, अब रियल का जो है काम उसको अप्लाई करना। दिस में रिक्वायर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू इंश्योर दैट द सॉल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। पॉइंट नंबर 6 हो गया। साथ में क्या है? Monitoring and evaluating. After implementation, it's important to monitor the solution's effectiveness and evaluate its impact. This helps to identify any issues or areas for improvement and ensure that the problem remains effectively addressed over time. यानी जो solution मिल गया उसकी monitoring भी कीजिए और टाइम टू टाइम उसको चेक भी करना है, सही है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ हो गई। और लास्ट में क्या है? इटरेटिव इफ़ नेसेसरी। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीट करना। मतलब क्या बोल रहा है कि समटाइम्स द इनिशियल सॉल्यूशन मे नॉट फुल्ली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी क्या होता है कि आपने कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट किया बट वो जो है आगे चल के प्रॉब्लम को सही तरीके से आंसर नहीं दे रहा है और मे क्रिएट न्यू चैलेंज, और कुछ और नया तरीके से कुछ और डेवलप हो जा रहा है। इन सच केसेस इट मे बी नेसेसरी टू रिविजिट अर्लियर स्टेप्स। उसके बाद क्या होता है कि अगर सही से सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो फिर से पुराने पीछे की तरफ हम जाएंगे और जनरेट न्यू सॉल्यूशन और नया सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एंड इटरेट ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी उसको रिपीट करेंगे जब तक हमें सही से सॉल्यूशन नहीं मिल जाए या फिर हमें सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। तो इसी को हम कहते हैं इटरेटिव इफ नेसेसरी। कब रिपीट करना? जब जरूरत पड़ेगा तब रिपीट करना है, ठीक है। ये 8 नंबर तक तो हो चुका, ये हमारा पॉइंट था। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या क्या की कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आप इसको रट जाइए पूरा अच्छे तरीके से। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, एंड थर्ड है जनरेटिंग सॉल्यूशंस, फोर्थ है इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशंस, 5 है selecting a solution, 6 है implementing the solution, 7 है monitoring and evaluating, and 8 है iterative if necessary। सारे नोट्स को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद कर सकते हो तो याद कीजिए। अब जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इन्हीं का जो है ट्रांसलेशन हमने छोटे में करके छोटे छोटे करके आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि समस्या का समाधान करने में कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या क्या है? समस्या का पहचान, जिसको इंग्लिश में आपने कहा था अभी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या को पहचानिए, उसको देखिए क्या है। उसके बाद संदर्भ को समझना, यानी उसके आसपास के वातावरण को समझना, यानी कंटेक्स्ट, जो पॉइंट नंबर 2 में था अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, उसको समझना कि समस्या के चारों ओर की परिस्थितियों को जांच किया जाता है। इसमें किसी भी प्रतिबंध, संलग्न हितधारकों और विभिन्न समाधानों को संभावित परिणाम शामिल हो सकते हैं, यानी जो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ को यहाँ समझना। फिर समाधान उत्पन्न करना, सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। अब सारे सॉल्यूशन को मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग करना, कौन बेहतर है, कौन सबसे अच्छा है,
ठीक है ना। जैसे एक हम लोग क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चों को, टेस्ट किस लिए लेते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है। सबने सॉल्यूशन बनाया लेकिन सॉल्यूशन सबसे बढ़िया सॉल्यूशन किसका है, इस तरीके को हम कहते हैं समाधानों का मूल्यांकन। और जो अब सबसे अच्छा हो उसको हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, यानी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, समाधान का चयन। समाधानों का मूल्यांकन के बाद सबसे अच्छा समाधान चुना जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 में समाधान का कार्यान्वयन, यानी कि चयनित समाधान को उसको इम्प्लीमेंट करना। आप जो सॉल्यूशन मिल गया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद उसको मॉनिटर कीजिए, जो हमने बताया था मॉनिटर और मूल्यांकन ये करना है। देखते रहना उसको समाधान काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आवश्यकता के अनुसार पुनरावलोकन, यानी उसको रिपीट करना, ठीक है। पढ़ लीजिए आप, हिंदी है ये। और उसके बाद समझिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, आप पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।